काम को बेहतरीन कर सकते हैं, अपनी टीम के लिए काम कर सकते हैं मिलजुल कर। तो उन सब चीजों पर ही आज जो संडे के दिन हमारी बातचीत होती है, और ये सब हम सब एक दूसरे की सपोर्ट के लिए हैं, और एक दूसरे की सपोर्ट करना ही हमारा काम है, ताकि क्योंकि तभी ये एक फैमिली है। तो मैं चाहूंगी कि अब हम जोरदार तालियों के साथ राजीव जी को इनवाइट कर लेते हैं। जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आवाज क्लियर आ रही है आपको? आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। बस आवाज में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कल आवाज की काफी कंप्लेंट थी, तो नहीं बस अब मेरी ठीक, पर्सनल आज रिक्वेस्ट है। हाँ जी, आज ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है आवाज। बस ठीक है। फिर अब अपने माइक प्लीज अपने आप बंद रखेंगे, क्योंकि माइक ऑन रहेगा तो थोड़ा सा फिर मेरा भी कंसंट्रेट थोड़ा सा टूट जाता है। तो माइक को सभी लोग अपने बंद रखेंगे। फिर आज की मीटिंग को सुनेंगे। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में जो है प्रणाम, और आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। कल का जैसा हमारा कल टॉपिक था, उसी टॉपिक को हम लोग वापस रिपीट कर रहे हैं। तो हमारा कल का टॉपिक क्या था? कोई एक आदमी जो जवाब देगा, आज जो जवाब देगा उसे एक गिफ्ट मिलेगा। क्या टॉपिक था हमारा? देखो सीमा जी ने तो अपनी मेमोरी ठीक कर ली। बड़ी सोच का बड़ा जादू। क्या बात है, क्या बात है। क्लैपिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हरजीत कौर जी और संजीव जी, दो लोगों की आवाज बहुत क्लियर मेरे तक पहुंची है। बोला तो तीन लोगों ने है, तो हरजीत जी और अपना संजीव जी, आप दोनों को जो है बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने जो है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर हम कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ बातें करेंगे, तो और उसके ऊपर आने वाले टाइम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्लान कर रहे हैं और कर दिया है। आज अनाउंस भी कर रहा हूं कि सवाल पूछे जाएंगे। उसमें सवाल गुरुजी पूछ सकते हैं, उसमें सवाल मैं भी पूछ सकता हूं, कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो सवाल का जो सही जवाब देने वाले को हम कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देंगे। और वो गिफ्ट क्या हो सकता है कि अभी गिफ्ट हम आप तक तो पहुंचा नहीं पाएंगे, और ना ही आप गिफ्ट अभी ले पाएंगे। तो उसमें हम आने वाले टाइम के लिए एक गिफ्ट रखेंगे। हो सकता है कि वो गिफ्ट में डीएक्शन का कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों के लिए होगा। तो जैसा कि टॉपिक हमारा था, बड़ी सोच का बड़ा जादू। अब बड़ी सोच का बड़ा जादू अगर हमें चलाना है तो वो कैसे चलेगा, इस चीज को हम लोगों ने बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है। क्योंकि कल की मीटिंग के अंदर काफी टॉपिक ऐसे थे जो जिनको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा था कि सफल तो सभी होना चाहते हैं। और जैसा कि आज की अगर हम बात करें कि जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन लेने के ऊपर आज भी मेरी किसी के साथ यही चर्चा हो रही थी कि आज एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन इस एजुकेशन लेने के बाद ज्यादातर लोगों की क्या सोच होती थी कि हम नौकरी करेंगे। नौकरी कौन सी करेंगे? सरकार की नौकरी करेंगे। लेकिन सरकार की नौकरी आने वाले टाइम के अंदर शायद नामुमकिन है। नौकरियां शब्द खत्म होता जा रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर वही आदमी सक्सेस होगा जो आदमी के पास कोई हुनर होगा, कोई कलाकारी उस आदमी के पास होगी। जिसके पास कोई कलाकारी होगी, जो किसी तरीके का अपने आप में संपूर्ण होगा, वही आदमी आने वाले टाइम में सक्सेस होगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बाद अगर 100 बच्चे बीए करते हैं, 100 बच्चे एमबीए करते हैं, 100 बच्चे कुछ भी करते हैं, तो 100 में से शायद 2 बच्चों की भी उम्मीद अब कम हो चुकी है कि नौकरी मिलेगी। क्योंकि अब सरकार नौकरी से हटाना चाह रही है, और सब कुछ जो है एक जिस तरीके से मॉल चल रहा है उस तरीके के मॉल में, क्योंकि सरकार के पास बोलते हैं पैसा नहीं है। मार्केट में अगर हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो मार्केट के हालात भी, सरकार कभी 2 दिन का लॉकडाउन, कभी 5 दिन का लॉकडाउन, और स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो हमें सफलता के लिए क्या करना पड़ेगा? सफलता का सबसे पहला जो मंत्र है
कि जैसा कल भी बताया था कि 5 लोगों को आपको प्लान, क्योंकि आज से पहले हम बोलते थे 2 लोगों को प्लान दिखाना, लेकिन 2 लोगों को प्लान दिखाने से कुछ नहीं होगा, आपको 5 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। अब प्लान में क्या हो सकता है कि अब प्लान में भी काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम प्लान कैसे दिखाएंगे, प्लान दिखाना तो हमें आता नहीं है। तो प्लान आप कैसे दिखा सकते हैं? प्लान में आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास कंपनी है, आपके पास कंपनी की प्रोफाइल है, आपके पास डॉक्टर एस रंजन है, आपके पास प्रोफेसर साहब हैं, आपके पास भरत जी हैं, आपके पास गुरु जी हैं। हम किसी को भी दिखा सकते हैं कि ये देखो ये सारे सक्सेस लोग हैं और इतने टाइम से ये इस काम को कर रहे हैं और इन लोगों ने इस काम को करते हुए ये चीजें अचीव करी। अब अगर हम अचीवमेंट चाहते हैं, लोगों के साथ हमें बात करनी है, जहां पर भी हम बात करेंगे, बात करते वक्त हम लोगों को क्या करना है? अपने प्रोडक्ट, बिना प्रोडक्ट के कोई भी बात नहीं करनी। अगर हम प्रोडक्ट के साथ बात करेंगे, कॉफी के साथ बात करेंगे, जैसे कंपनी ने भी एक मुहिम चला रखी है कॉफी पे चर्चा। अगर कॉफी पे चर्चा का मतलब क्या है कि आप कॉफी पे बात करो, चाय, हाँ हम लोग चाय पे चर्चा कर सकते हैं, चाय पे चर्चा, स्पेस पे चर्चा, साबुन पे चर्चा, लोगों से हमें सिर्फ बात करनी है। 5 लोगों से अगर हम पर डे बात करते हैं तो महीने के हमारे 150 लोग बनते हैं। 150 लोगों से अगर हम बात करते हैं तो 5 लोगों की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि 5 लोग आपके साथ प्रोडक्ट के कंज्यूमर बनेंगे, आपसे प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। हो सकता है कि उन 5 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन अगर 1 महीने में हम 5 लोगों से बात करते हैं तो 12 महीने हम लोगों के पास होते हैं, 5 लोगों को ज्वाइन करते हैं तो 1 साल में हम 60 लोगों को, और अगर इसी की हम डुप्लीकेसी करते हैं तो हम, एक सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है कि हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि हमारा जो चैनल है, उस चैनल का नाम मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर। हम लोग जो है एक आर्थिक आजादी के लिए लड़ रहे हैं, एक घर की खुशहाली के लिए लड़ रहे हैं। तो 5 लोगों को प्लान दिखाना, और सुबह जो है उठते सार सबसे पहला जो आपकी अपनी एक्टिव अपलाइन है उसको जो है दिल से धन्यवाद देना। क्योंकि अगर आज आपकी अपलाइन ने अगर आपको ज्वाइन नहीं कराया होता, कि अपलाइन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर महाभारत में क्या, जैसे काफी इस मीटिंगों में रोल रहा है कि कृष्ण भगवान को पैदा करने वाला कोई और था लेकिन पालने वाला कोई और था। तो हमें ये नहीं देखना, हमें जिसने भी डीएक्शन में ज्वाइन कराया, हमें रोज सुबह उठकर उसका धन्यवाद करना। इससे आगे आपका अपना काम शुरू होता है। और मीटिंग्स, क्योंकि पहले के टाइम में बड़ा एक टफ सा काम होता था कि मैं अपनी भी बात करूं तो पहली मीटिंग मैंने मेरठ के अंदर बिजनौर में जाकर अटेंड करी थी, दूसरी मीटिंग मैंने मेरठ की। पहले मीटिंग को अटेंड करने के लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता था, लोगों के पास बहुत बहाने होते थे कि टाइम नहीं है, अभी कौन जाएगा, 50 रुपए एंट्री टिकट होती है, 500 रुपए एंट्री टिकट होती है। लेकिन आज हम लोगों के घर के ऊपर मीटिंग आ चुकी है, हमारे घर में मीटिंग आ चुकी है। बड़े बड़े कंपनी के स्पीकर पैनल, इवन कि हमारे फाउंडर दातो डॉक्टर लिमसियो जिन, वो भी हम लोगों के घर तक, हमारे कमरे तक पहुंच चुके हैं। तो जब हमारे पास सब कुछ सारी सुख सुविधा होगी, हमें मीटिंग को अटेंड करना है और मीटिंग को ही शेयरिंग करना है। अगर मीटिंग के मैसेज आपके पास आते हैं, ईमानदारी से जो लोग मीटिंग के मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं उनके साथ लोग जुड़ते हैं। क्योंकि जैसा गुरुजी बार बार कहते थे, आप अपने साथ लोगों को लाओ, लोगों को लाओ। लोग कैसे आएंगे? क्योंकि जब आप मैसेज पास करेंगे, आज मेरी फेसबुक है, मेरा व्हाट्सएप है, मेरी इंस्टाग्राम है, जितनी भी मेरी आईडी है, हर जगह सिर्फ डीएक्शन ही डीएक्शन, डीएक्शन की ये आज मीटिंग है, आज वो मीटिंग है। इतना ज्यादा कर चुका हूं, या तो वो मेरे से दूर चला जाएगा, नहीं तो वो मजबूर हो जाएगा पूछने के लिए कि ये है क्या। सोशल मीडिया हम लोगों की एक बहुत बड़ी पावर बन चुकी है, इस पावर को हमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। और 1 घंटा पर डे कम से कम हमें एक डीएक्शन की कोई मोटिवेशनल प्रोडक्ट ट्रेनिंग, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताओ, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें बिजनेस प्लान के बारे में कुछ बताओ। आज किसी से पूछने की किसी को भी जरूरत नहीं है। आज जितने आप लोग 40, 42, 45 लोग, जितने भी लोग आज मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप जूम चला रहे हैं। जूम चलाने का मतलब आपको जूम चलाना आ गया। तो सोशल मीडिया के अंदर हमारे जो है कंपनी की वेबसाइट या यूट्यूब के ऊपर जाकर डीएक्शन प्रोडक्ट भी लिखेंगे
तो अनगिनत वीडियो हम लोगों के सामने आ जाएगी। डीएक्शन बिजनेस प्लान लिखेंगे तो वो भी हमारे सामने आ जाएगा। हम उसको सुनकर समझना चाहते हैं या लिखकर, दोनों चीजें आपके हाथ में है, किस तरीके से आप उसको चाहते हैं। जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से वो प्लान आपके सामने आएगा। 1 घंटा पर डे, 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा हमें पर डे अगर इस काम को एजुकेशन की तरीके से, कि मीटिंग की तरीके से, अपनी नॉलेज के लिए अगर हम पर डे इसको सुनना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, और जहां तक जितना सबसे ज्यादा नजदीक मैंने देखा है कि अगर आज गुरुजी सक्षम है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, मैंने कभी गुरुजी को खाली बैठे नहीं देखा। गुरुजी हमेशा क्या करते हैं, जब भी वो खाली बैठे होते हैं वो किसी ना किसी की वीडियो, ये लॉजिक नहीं है वो किसकी, क्योंकि जहां से मिल रहा है वो बटोरने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने अपनी बटोर बटोर के इतनी बड़ी माला कर चुकी है कि हम लोग सुनते सुनते थक जाएंगे। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि गुरुजी के पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि हम लोग पूरी नहीं ले पाएंगे। तो वो इसका मतलब क्या करा, उन्होंने सब कुछ अपने अंदर समा लिया। जब गुरुजी समा सकते हैं, प्रोफेसर साहब अपने अंदर सब कुछ समा सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो अगला पॉइंट जो है हमारा, अपनी टीम के लिए कुछ नया करने की कोशिश। जब तक टीम क्या होती है, टीम हमारा एक परिवार है, टीम हमारा एक फैमिली है। अगर हम अपनी फैमिली के बारे में आज नहीं सोच रहे तो हम कब सोचेंगे। क्योंकि आप फैमिली में बच्चे, जैसे जो नया मेंबर होता है वो न्यू बोर्न बेबी की तरीके से होता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है 6%, 9%, ऐसे ही वो बढ़ते बढ़ते स्टार एजेंट, तो बड़े बड़े लेवल पे जब वो पहुंचता जाता है, यानी हमारी फैमिली के मेंबर। तो अगर आज हम लोगों ने कोशिश करी कि एक एक्टिविटीज करने की, हम जूम पर रोज रात को 9 बजे, ये हम मीटिंग किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इनकम, हमारा सब कुछ जो हमें चाहिए था, जितना चाहिए था उतना तैयार। लेकिन आज हम लोगों के अंदर एक भावना जाग चुकी है, वो क्या है कि जो करेंगे हम अपनी फैमिली के लिए करेंगे। हमारी फैमिली के अंदर जब तक हमारे परिवार के सदस्यों में 1-1 लाख रुपए महीना की इनकम नहीं आएगी, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब इसमें वो और थोड़ी सी एक टर्निंग पॉइंट क्या आता है कि कुछ लोग तो जो है हमें इग्नोर करते हैं। जो लोग हमें इग्नोर करते हैं या जो लोग नेगेटिव बात करते हैं, हमें उन लोगों से हमेशा दूर रहना है, क्योंकि नेगेटिव आदमी कभी भी आपको पॉजिटिव होने नहीं देगा। अगर वो पॉजिटिव नहीं होने देगा तो वो हमें क्या करेगा, नेगेटिव। कुछ नहीं होता है, ये बेकार कंपनियां होती हैं, बेकार की बातें होती हैं, सब चीजें। क्योंकि इसके ऊपर एक कहावत आती है कि उसमें ये बोला गया था, जब लोमड़ी के हाथ अंगूर नहीं आई तो उसने क्या बोला, ये खट्टे हैं। क्योंकि हम लोग ये सब चीजों से निकल चुके हैं। शुरुआती दौर में मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ था, जब आरजीजीएल के कैप्सूल की बात करी तो सामने वाले ने मेरे को क्या बोला कि तू डॉक्टर है, अगर कोई खाकर मर गया तो क्या करेगा। मतलब ऐसे ऐसे नेगेटिव पॉइंट हम लोगों को बोले गए थे कि जिसके लिए शायद मेरे को डीएक्शन को छोड़ना पड़ सकता था। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा थी, इतनी मोटिवेशन अंदर भर रखी थी कि इस गुब्बारे को इतना फूल रखा था कि छोटी मोटी सुई से कुछ भी नहीं होने वाला। नेगेटिव बातों से हम दूर होते चले गए। फिर उसके बाद आता है कि अपने टाइम को, हमें अपने टाइम को और अपने दिमाग को एक जगह लगाना है। वो क्या जगह क्या है, क्योंकि आज हम जो सोचेंगे वही पाएंगे। जब तक हम नहीं सोचेंगे तो हम शायद नहीं पा सकते। तो मैंने सोचा था कि मेरा अपना जो ड्रीम था, मेरा ड्रीम था कि मेरे को देश विदेश घूमना है। क्योंकि मैं दुनिया में आया हूं, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि जो मेरा अपना होम टाउन अंबाला था, मेरे को ये नहीं पता था दिल्ली कहाँ पर है। आज मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मेरे को ये नहीं पता था चंडीगढ़ कहाँ पे है। तो लेकिन मेरा एक बचपन से ड्रीम था कि मैं घूमना चाहता था। मैं एक पंछी की तरीके से जो पिंजरे के अंदर नहीं कैद होकर रहना चाहता था। उसके लिए मैं अपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जैसा आपने मेरी वीडियो के अंदर देखा होगा कि मैंने सारे छोटे छोटे जीवन के काम करे। लेकिन वो काम क्यों करता चला गया, क्योंकि मेरे को फ्रीडम चाहिए था, मेरे को आजादी चाहिए थी। अब आजादी तो चाहिए थी, लेकिन उसके लिए कुछ मेरे को संघर्ष करना जरूरी था। अब बिना संघर्ष के शायद मैं सक्सेस नहीं हो सकता था। तो उसके लिए मैं काम करता चला गया। जब डीएक्शन का प्लेटफॉर्म मेरे को आया और जिस दिन मैंने इसको ध्यान से देखा, मेरे को यही था कि यही वो रास्ता है जो मेरी तस्वीर बदल सकता है, मेरी तकदीर बदल सकता है।
जब तस्वीर और तकदीर बदलती है तो ऊपर से सितारे भी अपने आप चमकने लग जाते हैं, ऊपर वाले का भी भरपूर आपके ऊपर आशीर्वाद हो जाता है। क्योंकि सिर्फ आपकी मेहनत, एक ही चीज घोड़े की तरीके से मैंने अपने आप को कर लिया कि मेरे को सिर्फ दोनों मैंने अपने साइडों पे हाथ रखे और सीधा चलना शुरू कर दिया। चलते वक्त एक ही चीज सोचता था कि लेफ्ट नहीं देखता था, राइट नहीं देखता था, क्योंकि मेरे को सामने कल अर्जुन की जो मैंने कहानी बताई थी, सिर्फ मेरे को मछली की आंख दिखाई दे रही थी। मीटिंग के अंदर मैंने कभी भी इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करा कि जो सामने स्पीकर आया है वो कौन से कलर की टाई पहन के आया है या कौन से कलर का कोट पहन के आया है। और खास तौर पे हमारी जो महिलाएं हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा अटपटा सा पन होता है कि सामने अगर कोई लेडी स्पीकर आई है तो आज सीमा जी ने कौन से कलर का सूट डाला हुआ है, कौन से कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है, कौन से कलर की नेल पॉलिश मतलब कंसंट्रेट हमारा कहाँ है। क्योंकि जब हमारा कंसंट्रेट टूटेगा तो हम कभी भी फिसल सकते हैं। हम लोगों को फिसलना नहीं, मेरे को सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि ये ही वो प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपनी आर्थिक आजादी पा सकता हूं, जहां से मैं अपने आप को सक्सेस कर सकता हूं। और उस सक्सेस के लिए मैं टूट पड़ा, क्योंकि मैं अपनी नौकरी के लिए भी तो काम कर रहा था, अपनी हर चीज के लिए तो मेहनत कर रहा था। अब मैं जहां नौकरी करता था वो रात को बुलाते थे रात को जाता था, दिन में बुलाते थे दिन में जाता था। लेकिन जहां जहां मैं जाता था वहां वहां मेरे को पता है कि मैं अपने जो भी काम कर रहा था अपने बॉस के लिए काम कर रहा था। लेकिन जब मेरे को ये समझ में आया कि आई एम द बॉस, मीटिंग के अंदर ये चीजें सिखाई गई थी, मैं आपको रोज बोलता हूं आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट। लेकिन मेरे को भी ये बताया गया जब मैंने अपने आप से बोला कि आई एम द बॉस, बड़ा मतलब मेरे को अंदर से फीलिंग आई कि मैं बॉस हूं। क्योंकि आज तक तो मैं नौकरी था, आज तक तो मैं सर्वेंट ही था, लेकिन अंदर से मेरे को फीलिंग आई बॉस। और उसके बाद जब डीएक्शन का प्लेटफॉर्म मेरे हाथ में आया और मैंने इस फॉर्म भरा और यहाँ पर एज ए मैं क्या हुआ कि मेरा सेल्फ का बिजनेस शुरू हो गया। जो मैं दूसरों के लिए काम करता था, मतलब आज वो चीजें आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रहा हूं कि जहां पर जिस फैक्ट्री में मैं जॉब करता था उस फैक्ट्री का मालिक क्या कहता था कि राजीव एक काम कर, आज हमारे पास कल हमने सैलरी देनी है और तू एक काम कर, ये अटैची भर और ये सामान दिल्ली ले जा। क्योंकि उन्हें पता था ये दिल्ली जाएगा, दिल्ली ये सारा सामान बेच के आ जाएगा और बेच के आने के बाद उनको शाम को पैसे चाहिए होते थे और मैं ऐसे ही करता था। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि अगर मैं अपने बॉस के लिए ऐसा काम कर सकता हूं तो मैं अपने सेल्फ के लिए क्यों नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ अपने सेल्फ के लिए काम को करना शुरू करा। थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ी सी लोगों की नेगेटिव बातें सुननी को मिली, लेकिन मैं उन चीजों से बहुत कठोर हो चुका था। और मेरे को आज भी याद है कि उन दिनों क्रिकेट जो है बहुत एक अच्छे बूम के ऊपर चल रहा था। तो क्रिकेट की दुनिया में एक क्रिकेट प्लेयर थे हमारे राहुल द्रविड़। टेस्ट मैचों में राहुल द्रविड़ को बोला जाता था द वाल, कि अगर राहुल द्रविड़ अगर खड़ा हो गया तो वो हिलता नहीं था, वो एक एक दिन पूरा खड़ा खड़े निकाल देता था। तो मैंने भी उस दिन से फैसला करा कि आज मेरे को भी राहुल द्रविड़ बनना है। मैं भी टेस्ट मैच की तरह खड़ा हो गया। टेस्ट मैच की तरह खड़ा होने के बाद ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं कि पूरा महीना आप बिलीव नहीं करोगे मेरी जीरो सेल होने के बाद भी मैं डरा नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं ये सब चीजें मेरे पास आएंगी। कुछ लोगों ने जीवन में धोखा दिया, कुछ लोगों ने मेरे साथ चीटिंग करी, लेकिन मैं उनकी चीटिंग से, उनके फ्रॉड से, किसी चीज से नहीं डरा। एक ही चीज थी, जुनून था कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहता हूं, कि जो मेरे भाग्य में है वो मेरे को मिलेगा, जो मेरे भाग्य में नहीं है वो मेरे को नहीं मिलेगा। और अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए आप, क्योंकि मेरा सेल्फ का बिजनेस था, मैं इसका बॉस था, और हर आदमी अपने बिजनेस को उठाने के लिए सब कुछ करता है। कि जैसे एक हाउस वाइफ अपनी किचन में अपने परिवार के लिए रोटी सब्जी बनाने के लिए कोई गर्मी को सर्दी किसी चीज को महसूस नहीं करती, उसका सिर्फ एक ही ड्रीम होता है कि मेरी सब्जी बहुत बढ़िया बने। और जब परिवार खा रहा होता है तो खाते वक्त उसकी अपनी जो जितना भी उसको गर्मी महसूस हुई थी, जितना उसने पसीना बहा था, अगर परिवार का कोई एक आदमी ये बोल देता है आज तो बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, तो इमेजिन करो उसकी सारी थकावट, सारी पसीना, सारी गर्मी खत्म हो जाती है, क्योंकि खुशी की लहर। और उसी तरीके से जब मेरे जीवन के अंदर जब मैंने डीएक्शन को काम करना शुरू करा, तो करते करते
पहला बोनस जब मेरा आया था वो कितना आया था, 43 रुपीज, 42 43 रुपीज मेरा पहला बोनस आया था। अब उस बोनस के ऊपर भी कितनी हंसी मजाक उड़ाई गई थी। इमेजिन कर सकते हो कि अगर किसी आदमी का 40-42 रुपए, आज जो हमारे डीएक्शन में जितने भी लोग जुड़ते हैं कम से कम 70-90-100 रुपए का तो चेक आता है, तो मेरा 40-42 रुपए का चेक था, लेकिन मेरा दिल खुश था कि मेरे जीवन के अंदर पहली बार मेरा कुछ आया, मेरा कुछ गया नहीं। लेकिन अब मेरे को समझ आ चुका था कि मेरे को काम को करना है। अगर आपने उस घोड़े की तरीके से या अर्जुन की तरीके से सिर्फ आंख का निशाना बनाया तो आप लोग 101% सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि ये कुछ चीजें मैंने अपने, सब चीजें मैंने लिखी हुई थी कि पहली बार ये लिखकर बोल रहा हूं कि मेरे को आज क्या क्या बताना है, कि दुनिया की लाख ठोकरें वो मैंने खाई, क्योंकि मेरे कुछ अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनको ये मेरा प्लेटफॉर्म पसंद नहीं आया था, वो नहीं चाहते थे। जीवन के अंदर मेरी दो बातों को हमेशा याद रखना कि दो बातें जीवन में, अगर कभी भी आप कोई काम करोगे, दो लोगों से आपको हमेशा बच के रहना। पहला आपका रिश्तेदार और दूसरा आपका पड़ोसी, क्योंकि ये दो लोग सबसे प्यारे होते हैं, लेकिन ये दोनों लोग जीवन में कभी भी आपको सक्सेस होता हुआ नहीं देखना चाहते। और ये सब जो बातें मैं बोल रहा हूं, ये गुरु जी ने हमारे अंदर पूरी तरीके से डाल दी थी, और उन्हीं बातों को मैं आज आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरे को मिला मैं वो आप लोगों को देना चाहता हूं। तो जब दो लोगों की बात इसलिए बताई कि मैंने अपने कभी भी किसी अड़ोसी पड़ोसी को, जहां पर भी मेरा ऑफिस था, जहां पर भी कुछ था, मैंने कभी नहीं बताया। अब वहां पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ, तो वो अड़ोसी पड़ोसी सब लोग पूछने आए कि यार ये क्या चीज है आपके पास, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं कि क्या आप बेच रहे हो। तब हमने उन लोगों को बताया कि हम लोग डी एक्शन की ऐसे कॉफी आती है, ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, लोगों को हमने शेयरिंग करना शुरू करा। अगर मैं डायरेक्ट बोलता तो शायद वो मेरी बात को कभी भी नहीं सुनते, और मैंने उनको इनडायरेक्ट में बात करना शुरू करा। अब कुछ लोगों ने देखकर, अब जहां पर बात आती है कि जब आप गरीब होते हैं तो गरीब आदमी का हर आदमी मजाक उड़ाता है, लेकिन जब आपके पास पैसा आता है, तो आज मेरे को कुछ लोग ऐसे मिले कि जो कभी मतलब अपने पास खड़ा होने नहीं देते थे, और आज वो लोग क्या कहते हैं कि यार एक काम कर बेटा, तू हमारे बेटे को भी कुछ बता दे, क्योंकि तू सक्सेस हो गया, तेरे पास बहुत कुछ है आज, और तू हमारे को भी बता कि कैसे क्या करा जाता है। क्योंकि जब आप सक्सेस होंगे तो जो आपके सबसे नेगेटिव लोग थे वो आपके सबसे ज्यादा करीब आने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आपको नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहना है, और अपनी बात को हमेशा अपने जो चाहने वाले हैं, जो जिनके ऊपर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उन लोगों के साथ बात करनी है कि मेरे को कुछ जीवन में मैं आया हूं और मेरे को कुछ करना है, कुछ करने के लिए आया हूं। क्योंकि आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं है, आज कोई बिजनेस ट्रेनिंग नहीं है, आज प्लान की ट्रेनिंग नहीं है, आज जो ट्रेनिंग है वो एक जर्नल एजुकेशन है। क्योंकि हमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जो जर्नल एजुकेशन है वो कहीं नहीं, कि गुरुजी कितनी गहरी बातें हम लोगों के साथ शेयरिंग करते हैं। अगर उनकी बात को थोड़ा सा भी हम लोगों ने समझकर अमल कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक जीरो से अगर हीरो बन सकता हूं, तो आप तो पहले से सारे हीरो। तो माफी चाहूंगा क्योंकि इसमें काफी हीरोइंस भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कि वो अपने हस्बैंड को, अपने परिवार के लोगों को अपना हीरो मान ले। तो क्योंकि ये शब्द पुराने चले हैं, जीरो से हीरो, कि ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जीरो से हीरो बन सकता हूँ। सिर्फ मैंने एक गलती नहीं करी कि गुरु जी की बात को कभी भी काटा नहीं। जो उन्होंने कहा वो मेरे लिए पत्थर की लकीर थी, कि अगर गुरु जी ने ये बोल दिया कि ये 100वीं मंजिल है, तू यहाँ से खड़ा होकर छलांग लगा दे, तो मैं उस छलांग लगाने के लिए भी तैयार था, क्योंकि मेरे को पता था कि शायद मेरी उस छलांग के अंदर भी शायद मेरे को कुछ अच्छी सक्सेस मिल सकती है। तो अगर सक्सेस का जो बेसिक फार्मूला यही है कि आप हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जितना आप नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे और नेगेटिव लोगों के नजदीक नहीं आओगे, उतने ज्यादा आप लोग हमेशा सक्सेस हो सकते हो। ये सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है।
अगर जिसने इस मंत्र को अपना लिया, कभी भी किसी के आगे मोहताज नहीं होना, हाथ नहीं फैलाना कि मेरे को कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ आता है। डी एक्शन के अंदर ये कॉफी मेरे हाथ में है, इस कॉफी को पीना और पिलाना कितना भारी काम है। किसी अगर आप पियोगे तो आपको हेल्थ बेनिफिट देगी, सामने वाले को हम पिला रहे हैं, दो बातों में से एक बात होगी, या तो वो यस करेगा या फिर वो नो करेगा। नो सुनने की आदत बनाना। एक आदमी आपको मिलेगा जो ये बोलेगा यस ये कॉफी बहुत अच्छी है। अगर एक मिल गया, वो एक आदमी 100 लोगों को ला सकता है। लेकिन सबसे मेन पिलर है इसके अंदर आपका सेल्फ, क्योंकि सेल्फ में एक शब्द आता है जिसका पहला स्टार्टिंग शब्द है वो है एस। एस का मतलब क्या हुआ? एस का मतलब हुआ आपको सबसे पहले सेल्फ कंज्यूमर बनना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ कंज्यूमर नहीं बनेंगे तब तक, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते तो हैं लेकिन कंज्यूम नहीं करते, प्रमोट करते हैं, सेल करने की कोशिश करते हैं। तो आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको सेल्फ कंज्यूमर बनना पड़ेगा। जब आप सेल्फ कंज्यूमर बनेंगे तो आपका भरोसा ज्यादा बढ़ेगा। जब आपका भरोसा बढ़ेगा तो आप लोगों के साथ शेयरिंग बड़ा आराम से कर पाएंगे। उसी एस के अंदर पहला हुआ आपका सेल्फ कंज्यूमर, दूसरा आपका हुआ सेल, कि आज मैंने इस कॉफी को पिया है, कॉफी बहुत अच्छी लग रही है, अब इस कॉफी को हमें सेल करना है, अपने नियर डियर जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ शेयरिंग करनी, सेल करनी है उन लोगों को कि ये कॉफी आई है बहुत अच्छी है, ये साबुन आया है बहुत अच्छा है, ये पेस्ट आई है बहुत अच्छी है। कि नेक्स्ट में प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी हम देंगे कि एक एक प्रोडक्ट में कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन जर्नल एजुकेशन की बात कर रहा हूं कि पहला आपका सेल्फ कंज्यूमर, दूसरा आपने सेल, और तीसरे नंबर पे आता है आपको शेयरिंग करना, कि लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दो कि मैंने ऐसे अपना कार्ड बनवाया था और आप भी अपने कार्ड बनवाकर, डिस्काउंट कार्ड बनवाकर इसको यूज करना शुरू करो और इसको आप खरीदना शुरू करो, इसको बेचना शुरू करो, इससे आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। जब हमने सेल्फ कंज्यूम कर दिया, सेल्स करा, शेयरिंग करी, तो अंत में क्या आता है? मेरे को लगता है इन तीन चीजों में सारा पार्ट क्लियर हो चुका है कि अगर हम इन तीन चीजों को ही समझ गए फिर तो आपकी स्पॉन्सरिंग बढ़ती चली जाएगी। कितनी स्पॉन्सरिंग बढ़ेगी शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आज मैं अपनी पीबी रिपोर्ट चेक करने बैठता हूं तो मेरे लिए भी स्टार्टिंग के 2, 4, 5, 6 जनरेशन तक हम आराम से देख सकते हैं। लेकिन जब वो 10 जनरेशन क्रॉस होता है तो 10 जनरेशन के बाद मेरे को देखना पड़ता है कि यार ये कौन आदमी है, क्योंकि इतनी बड़ी जनरेशन तक पहुंचना। लेकिन वो दिन हमेशा याद रखता हूं कि जब हमारे से स्पॉन्सरिंग नहीं होती थी। लेकिन ये जो बातें जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयरिंग करी है, इन बातों को आपने बिल्कुल अपने तरीके से जो है अमल करना है। अगर अमल करेंगे तो हम लोग सक्सेस होंगे। तो अब मैं चाहूंगा कि आज के जो लास्ट के कुछ पल हैं और आपको कुछ जरूरी अनाउंसमेंट है आज के लिए, वो जरूरी अनाउंसमेंट है कि कल 31 है। 31 क्लोजिंग होने की वजह से कल स्कूल की छुट्टी रहेगी, कल कोई मीटिंग नहीं होगी। तो कल आपने अपनी जो है मीटिंग अपने आप से करनी है, अपने घर से करनी है, अपने परिवार से करनी है। और आज कल का दिन जो है क्लोजिंग का लास्ट दिन है, तो आप लोगों को कंसंट्रेट क्या करना है, अपना पीबी रिपोर्ट आज रात से शुरू कर देना। जिसका कहीं स्टेटस रुक रहा है, जिसके कहीं पीवी कम है, वो अपने पीबी को पूरा करें, क्योंकि पूरा सहयोग आप लोगों का हम लोगों को मिल रहा है। तो लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है आप लोगों को कुछ एजुकेशन देना। और 1 तारीख जो काशीपुर में है, J&K में है, हिमाचल में है, यूपी में है, बिहार में है, पंजाब में है, 1 तारीख को नहीं भूलना कि 1 तारीख को हमने अपनी नॉर्थ का जो है काया पलट करनी है। कि 1 तारीख को हम लोगों ने मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी बिलिंग काटवानी है, और उस बिलिंग को इतना कटवा देना है कि जैसा गुरुजी का आदेश था, हर आदमी अपने 3500 कटवाएगा और अपने साथ एक आदमी, मैं कह रहा हूं आज हम गुरुजी को मिलकर तोहफा देंगे कि गुरुजी आपने कहा था एक और एक हमें समझ में आया 2, कि हमने अपने साथ 2 लोगों के 3500 पीवी कटवा दिए। तो आज के लिए अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं।
कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा याचना चाहूंगा। तो आप लोग जो है अगला जो है कंसर्ट में बुलाऊंगा गुरु जी को कि आप सभी लोग मिलकर एक जबरदस्त, हाँ जी, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट थोड़ी सी रह गई थी, तो मैं गुरु जी को बुलाने से पहले कि जितनी भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अब आपको रूटीन में एक मैसेज और आया करेगा कि कुछ लोगों के पास काम होता है कि घर में 9 बजे खाना बनाने का टाइम होता है या किसी भी तरीके से बाउंडेशन होती है, तो 3:30 बजे एवरी डे हमारी बहन जी ने एक नया बीड़ा उठाया है कि जो 3:30 बजे पर डे एक ओनली फॉर लेडीज, ध्यान रखना जिस लेडीज का नाम लिखा होगा, और वो कैमरा खुलवा कर भी देख सकते हैं कि लेडीज ही सुन रही है ना, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जेंट्स भी घुस जाते हैं लेडीज का नाम लिख के, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि कुछ जेंट्स कपड़े पहन के भी भाग लिए थे। तो नाम तो नहीं मैं किसी का लूंगा, लेकिन आपको इशारा ही काफी है कि लेडीज के लिए ओनली फॉर लेडीज, कि लेडीज का अपना एक ग्रुप बनना चाह रहा है कि लेडीज एक पावरफुल है, क्योंकि महिला शक्ति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो 3:30 बजे पर डे एक बहन जी ने मीटिंग स्टार्ट करी है, उसका आईडी पासवर्ड आप लोगों को मिल जाएगा। तो जो लोग अपनी महिलाएं, अपनी बहनों को, परिवार की लेडीज को इन्वॉल्व करना चाहते हैं उस मीटिंग के अंदर जरूर से जरूर अटेंड कर सकते हैं। 9 बजे वाली तो ये सिलसिला जारी रहेगा, 3:30 बजे वाली मीटिंग ओनली फॉर लेडीज। थैंक यू गुरु जी, वेलकम गुरु जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन। मैं केवल अंत में यही कह सकता हूं, जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आप अपने आप को इस लायक बना दो कि दुनिया आप पर हंसना शुरू कर दे। कुछ ऐसा ड्रीम बनाओ कि जिसके आगे रखो दुनिया हंसे आप पर, क्योंकि फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। हमारे बीच सुएक शेखर जी हमारे बीच में मीटिंग में हैं। मैं चाहूंगा अगर वो कुछ कहना चाह रहे तो उनको अभी आप इनवाइट कर सकते हैं। सुएक शेखर जी जो हमारे हरियाणा के PIC हैं, वेलकम टू सुएक जी। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। और मैं हमारी इस मीटिंग में ज्वाइन कर चुका हूं, पर मैं सिर्फ सुनता रहता हूं इस मीटिंग को, और काफी मैं खुद यहाँ से मोटिवेट होता हूँ इस मीटिंग से। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज जानकर काफी खुशी होगी कि आपके लीडर इतने एक्टिव है मार्केट में, और वो अपने तरफ से आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना। और कि आपको भी पता है ये लाइन जो ये डुप्लीकेशन की मार्केट है, तो जिस तरीके से राजीव कहा कि अगर उनके अपलाइन में आवाज तो नहीं आ रही है सुएक जी आपकी। सर हमारे PIC ने आज हमारे को कुछ मैसेज देने की कोशिश करी है कि अपलाइन का हमेशा सम्मान करो। हम चलते हुए क्या बोलेंगे, आई एम द